हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीसीएस मेकर पे। मैं मनीष आर्या फिर फ्रेंड्स आप लोग के लिए आज जो एडिटोरिया का करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। जो फ्रेंड्स ये वर्षिकांक है जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक, तो आप लोग को तो पता ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये जो हमारा एडिटोरिया का जो करंट अफेयर फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही अच्छा करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो देखिए इसमें टॉप 1300 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और टोटल 26 प्रैक्टिसेस है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग 3 प्रैक्टिसेस करेंगे, 22, 23 और 24। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा और बने रहे अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। और देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और फर्स्ट क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को वर्तमान में कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो एक का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 15 लाख। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की हाल ही रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे युवा राज्य कौन है। तो 2 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि बिहार। तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे युवा राज्य है बिहार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि हाल ही में चर्चा में रहा RIC संगठन में कौन सा देश सम्मिलित है। तो 3 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि रूस, भारत, चीन। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि US ओपन 2020 की महिला विजेता कौन बनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि नाओमी ओसाका। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 5 नंबर कि हाल ही में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत किस क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। तो 5 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि सड़क विक्रेताओं को। तो फ्रेंड देखिए थोड़ा सा बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि थोड़ा सा फेस में थोड़ा सा चोट लग जाने के कारण आप लोग को थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है फ्रेंड्स। तो जो भी अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीक़े से बोलूँ, लेकिन सॉरी अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो, क्योंकि थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए। ठीक है फ्रेंड्स, और कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर क्या हुआ, जरूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत करते तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी आपका स्टडी ग्रुप है कहीं पे, तो प्लीज़ आप ये स्टडी लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है प्लीज़। 6 नंबर क्वेश्चन है कि देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनियम कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो 6 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि जून 2020 में कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तहत चीन तथा पाकिस्तान के मध्य समझौता हुआ। इस परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा। तो 7 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि झेलम परियोजना पे किया जाएगा, झेलम नदी के परियोजना पे। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के तहत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो 8 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि 43वां। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर कि 5 जून 2020 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट याद रखिए क्वेश्चन फ्रेंड्स की विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं हम लोग 5 जून का, और इसका थीम है सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार फॉस्फिन नामक गैस की खोज की। तो 10 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि शुक्र। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। 11 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि वोल्कान वोजाकिर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 12 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि केरल राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि 4 जून को आए निसर्ग चक्रवात ने भारत के किस राज्य को प्रभावित किया। तो 13 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात को प्रभावित किया। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि किस देश ने हाल ही में WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने से अपने संबंधों को समाप्त कर दिया है। तो फ्रेंड्स 14 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि अमेरिका देश। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रवासी राहत मित्र ऐप किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया। 15 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि उत्तर प्रदेश के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि वित्त वर्ष 2019-20 में भारत को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ? तो 16 का 20 द राइट आंसर यानी कि सिंगापुर से। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की मैसेजेस फ्रॉम मैसेंजर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो 17 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि प्रीति के श्रॉफ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की हाल ही में पैंगोंग झील के क्षेत्र को लेकर भारत एवं चीन के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ, यह झील कहाँ स्थित है? तो 18 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि लद्दाख में स्थित है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो 19 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि डॉक्टर रतन लाल को। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की फोर्ब्स द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 20 का 20 द राइट आंसर यानी कि रोजर फेडरर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि किस भारतीय राज्य ने आई फ्लोज नामक एक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली शुरू की है? तो 21 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि महाराष्ट्र ने। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि भारतीय महिला टीम की कौन सी खिलाड़ी क्रिकेट विश्व कप का फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 22 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि शेफाली वर्मा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अतिरिक्त 4 और देशों को 2 वर्ष के लिए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में 2021-22 के लिए चुना गया। निम्नलिखित में से कौन उनमें शामिल नहीं है? तो 23 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि म्यांमार देश। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि एक भारत श्रेष्ठ भारत किस मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया? तो 24 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। तो फ्रेंड्स हमको कमेंट करके बताइए कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने की घोषणा किसने की है? तो 25 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि CISF ने इसकी घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर कि किस पूर्वोत्तर राज्य में पहली बार विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जाने की अधिसूचना जारी की गई है? तो 26 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर कि नवंबर 2019 में चर्चा में रहा RCEP ट्रेड एग्रीमेंट का पूर्ण रूप क्या है? तो 27 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर कि विश्व का पहला देश जो धान 29 नाम से गोल्डन राइस की खेती करेगा? तो 28 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि बांग्लादेश करेगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर की कोमोरोस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रीसेंट से किसे सम्मानित किया गया? 29 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि M वेंकैया नायडू को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर की इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन वर्ष 2020 में कहाँ किया जा रहा है? तो 30 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि UAE में किया गया है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? तो 31 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि चीन क्वाड का सदस्य नहीं है, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड का सदस्य है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर की क्रमिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा 25 दिसंबर के अवसर पर सुशासन सूचकांक की शुरुआत की गई। इस सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो 32 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि तमिलनाडु राज्य को प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन 33 नंबर के हाल ही में जीलैंडिया नामक एक नए महाद्वीप की खोज की गई है। यह महाद्वीप किस महासागर में स्थित है? तो
33 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि प्रशांत महासागर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में UNFCCC के COP26 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 34 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि स्कॉटलैंड में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि फरवरी 2020 में BBIN मोटर वाहन समझौता 4 देशों के मध्य संपन्न किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश उसमें शामिल नहीं है? तो 35 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि ब्रिटेन शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर कि कोविड-19 आपदा से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा किस आपदा प्रबंधन अधिनियम को लागू किया गया है? तो 36 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। 37 नंबर क्वेश्चन है कि सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक हाल ही में प्रकाशित की गई जिसके लेखक हैं? तो 37 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि रस्किन बॉन्ड। अगला क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर कि बजट 2020-21 के तहत शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 38 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि 99,300 करोड़। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर कि बिहार सरकार द्वारा किस जिले में गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वेधशाला स्थापित की जा रही है? तो 39 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि भागलपुर। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डेविड एटनबरो। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व के शीर्ष 10 पहलों में भारतीय पहल KHUDOL को शामिल किया गया। यह पहल किस राज्य की है? तो 41 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि मणिपुर की। 42 नंबर की दुनिया का पहला CNG पोर्ट टर्मिनल किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 42 का वी इज़ द राइट आंसर यानी कि गुजरात में। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर की गरीब कल्याण रोजगार कार्यक्रम का शुभारंभ 20 जून को PM मोदी ने कहाँ से किया? तो 43 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि खगड़िया बिहार से इसका आयोजन किया। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर कि इसरो द्वारा तीसरा रॉकेट लॉन्च पैड कुलशेखरपट्टिनम किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो 44 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर कि भारत की ग्रेटा के रूप में चर्चित लिसी प्रिया कुंगुजम का संबंध किस राज्य से है? कंगुजम। तो 45 का बी इज़ द राइट आंसर मणिपुर से। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर कि US ओपन 2020 के रूप में विजेता डोमिनिक थीम का संबंध किस देश से है? तो 46 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि ऑस्ट्रिया से संबंधित है। तो फ्रेंड्स देखिए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी तो कैनबरा है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना, कि ऑस्ट्रिया की और ऑस्ट्रेलिया दोनों की राजधानी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, बस आप प्लीज़, क्योंकि दोनों देश अलग अलग है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि 16 सितंबर 2020 को मनाए गए ओजोन परत संरक्षण दिवस का थीम था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 47 का बी इज़ द राइट आंसर कि ओजोन फॉर लाइफ। अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर कि सितंबर 2020 में प्रकाशित की गई पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक हैं? तो 48 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि रामचंद्र गुहा। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर के हाल ही में चर्चा में रहे यानोमामी जनजाति का संबंध किस देश से है? तो 49 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि ब्राज़ील से है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम के दौरान पटना खिलौने के निर्माण को बढ़ावा देने की बात की गई। ये खिलौना किस राज्य में प्रसिद्ध है?
तो 50 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि कर्नाटक राज्य में प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स देखिए आप लोग आंसर किए तो इसका आंसर की मिला लीजिए, ठीक है। और हम लोग फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट 23 नंबर सेट में, और इसका क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं और देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका जो प्रैक्टिस टेस्ट 23 इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि अगस्त 2020 में पहली किसान ट्रेन का परिचालन महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के किस स्टेशन तक हुआ। तो एक का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि दानापुर, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका कि हाल ही में ब्रिक्स बैंक के उपाध्यक्ष बनाए गए अनिल किशोर बिहार के किस जिले के निवासी हैं। तो 2 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि नवादा जिले के। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर की मछली पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किस राज्य को सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स 3 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रसिद्ध अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आया था। तो 4 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि नवंबर 2019 में। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा जारी नए मानचित्र में काला पानी को नेपाली सीमा का क्षेत्र बताया गया, जो विवाद का विषय बना रहा। यह काला पानी क्षेत्र किस भारतीय राज्य में स्थित है। 5 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि उस भारतीय का नाम बताइए जिसने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। तो 6 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि आईसीसी ने किसकी अध्यक्षता में गेंद को चमकाने के लिए थूक का इस्तेमाल किए जाने पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की है। तो 7 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि अनिल कुंबले। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से लड़ने वालों स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए किस पीपीआई किट का निर्माण किया है। तो 8 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि नवरक्षक। अगला क्वेश्चन 9 नंबर कि न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीपी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो 9 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मार्कोस ट्रेजको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी फ्रेंड्स। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि केंद्र सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग रक्षा विनिर्माण सेक्टर में ऑटोमेटिक रूप से एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का ऐलान किया है। तो 10 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 74%। अगला क्वेश्चन 11 नंबर कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ा है। तो 11 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि केंद्र सरकार 2020-21 के बजट में हरित ऊर्जा उपकरणों के यातायात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाया है। तो 12 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 20%। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रही। तो 13 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि 5%। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि बजट 2020-21 के अनुसार 5 लाख तक की आय पर कितनी टैक्स देना होगा। 14 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 0% टैक्स देना होगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि भारत के किस शहर में आदिवासी संग्रहालय खोला जाएगा। तो 15 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि रांची में खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि कौन सा संगठन वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ वर्ष के रूप में मना रहा है। तो 16 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि WHO। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि किस राज्य की सोहराय तथा कोहबर कला को जीआई टैग दिया गया। तो 17 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि झारखंड को।
अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि हाल ही में कॉमनवेल्थ का 54वां सदस्य देश पुनः कौन बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 18th का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि मालदीव बना है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार भारत में बजट बनाने का सबसे अच्छा तरीका किस राज्य का है। तो 19 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि असम राज्य के पास है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को 5% आरक्षण देने की निर्णय लिया है। तो 20 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि महिला यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए किस राज्य सरकार ने एक विशेष बस सेवा सी शटल का शुभारंभ किया। 21 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि तेलंगाना ने। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि 15 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल आपूर्ति तथा सीवरेज से जुड़ी 7 परियोजनाओं की शुरुआत किस राज्य में की। 22 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि बिहार राज्य में। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर के T20 अंतर्राष्ट्रीय में किस भारतीय गेंदबाज ने पहली बार हैट्रिक विकेट लिया। तो 23 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि दीपक चहर ने पहली बार है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 24 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 24 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि 2 बच्चों से अधिक वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। तो 25 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि असम राज्य ने। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एक्सीडेंटल मैजिक के लेखक हैं। तो 26 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि केशव गुहा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि दुनिया का पहला CNG टर्मिनल भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 27 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि भावनगर में। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर कि हाल ही में खोजी गई एशियन जिम्पिंग मकड़ी का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पे रखा गया। तो 28 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि सचिन तेंदुलकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 29 नंबर की सुरंगा बावड़ी को वर्ष 2020 के विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया। इसका संबंध किस राज्य से है। तो 29 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि कर्नाटक राज्य से संबंधित है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे की घोषणा के अनुसार किस देश के साथ पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाई जाएगी। तो फ्रेंड्स 30 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि नेपाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये भी। अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर कि हाल ही में भारत की पहली नेत्रहीन IAS महिला कौन बनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 31 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि प्रांजल पाटिल बनी है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि आदिवासी महिलाओं को डिजिटल रूप से प्रशिक्षित करने के लिए किस सोशल मीडिया संस्था ने डिजिटल बेटी अभियान की शुरुआत की। तो 32 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि फेसबुक ने। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कि विश्व का पहला अनुसंधान आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस देश में निर्मित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 33 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर कि जल संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है। 34 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि मेघालय। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि भारत किस देश के साथ तुरगा पनबिजली परियोजना पर समझौता या हस्ताक्षर किया है। तो फ्रेंड्स 35 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि जापान के साथ। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है आपका कि शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो 36 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि इटली करेगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर की निम्नलिखित GI टैग प्राप्त वस्तुओं में कौन सम्मिलित
नहीं है। तो 37 का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मयूर गुड़ केरल ये सही है, सिलाव खाजा बिहार ये सही है, पंचामृत प्रसाद तमिलनाडु ये सही है, इरोड हल्दी उड़ीसा ये फ्रेंड्स आपका गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 38 नंबर की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के तहत राज्यों की रैंकिंग में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त है। तो 38 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर की सितंबर 2020 में 5वें ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई। तो 39 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि रूस के द्वारा की गई। 40 नंबर क्वेश्चन है क्या कि ओलंपिक पदक विजेता बलवीर सिंह दोझांस जिनका हाल ही में निधन हो गया उनका संबंध किस खेल से था। तो 40 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि हॉकी से था। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर की आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के अध्यक्ष के लिए किस देश द्वारा मॉसिस मिशन का शुभारंभ किया गया। तो 41 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि जर्मनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर की हाल ही में चर्चित शब्द CDS का पूर्ण रूप है। तो 42 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो फ्रेंड्स हमको ये कमेंट करके बताइएगा कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे बनाया गया। ठीक है, तो कमेंट करके प्लीज़ आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे बनाया गया, तो आप लोग कमेंट करके कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 43 नंबर कि किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड कायम किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 43 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि क्रिस्टीना कोच ने। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर कि हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा कैचअप नामक कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। द 44 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि फेसबुक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर की चंबा सुरंग जिसे चार धाम परियोजना के तहत हाल ही में निर्मित किया गया यह किस राज्य में स्थित है। तो 45 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। तो 46 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि मिजोरम ने। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 का थीम क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका थीम क्या है। तो 47 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 48 नंबर क्वेश्चन है कि आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षित प्रसव हेतु किस राज्य ने दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की है। तो 48 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि मध्य प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की है। तो 49 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किसे नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दी है। तो 50 का फ्रेंड्स डी इज़ द राइट आंसर यानी कि गोविंदा राजुलू चिंतला को। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसका जो आप आंसर है, आंसर की में आप आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिसेस पे और हमारा आज का लास्ट प्रैक्टिस टेस्ट है 24। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं 24 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा कि दिसंबर 2020 में किस राज्य सरकार ने मेरा कोविड केंद्र ऐप लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तर प्रदेश ने। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका ये कि किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। तो 2 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन कि मालडोवा की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी। पहली महिला बनी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि माइया शेंडू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत की पहली
हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो 4 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि गोवा राज्य में। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि हाल ही में जारी सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में भारत का परम सिद्ध किस स्थान पर रहा? तो 5 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि 63 स्थान पे। 6 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन बन गए हैं? तो 6 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि अरहम ओम तलसानिया। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रसिद्ध पुस्तक बोस्कियाना किसके जीवन पर आधारित है? तो 7 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि गुलजार। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर कि यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है? तो 8 का बी इज़ द राइट आंसर पन्ना टाइगर रिजर्व को। 9 नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाल ही में किस आईआईटी ने कोरोना को लेकर जागरूकता लाने हेतु एक गेम तैयार किया है? उसका नाम क्या है? कौन सी साइट आईआईटी ने किया है? तो 9 का सी इज़ द राइट आंसर कि आईआईटी मद्रास ने। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कि केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो 10 का ए इज़ द राइट आंसर पंजाब। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि भारत और ब्रिटेन के मध्य किस संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन 13 फरवरी 2020 से किया गया? 11 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि एनआरसी का पूर्ण रूप है? तो 12 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। 13 नंबर क्वेश्चन है क्या कि उड़ान योजना के तहत कितने नए हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा? 13 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि 100 नए हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि कृषक नमोन्मेष कोष की स्थापना किसने किया है? तो 14 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि ICAR ने किया है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि किस वर्ष का बजट भाषण इतिहास का सबसे लंबा भाषण रहा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 15 का डी इज़ द राइट आंसर कि 2020 का। 16 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पहला हिंदी समाचार पत्र लॉन्च किया गया जिसका नाम है? 16 का सी इज़ द राइट आंसर कि अरुण भूमि। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि भारत में कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? 17 का सी इज़ द राइट आंसर कि फीड आवर फ्यूचर। अगला क्वेश्चन 18 नंबर कि निमोनिया के कारण बाल मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस योजना का शुभारंभ किया गया? 18 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि SAANSS अभियान, सांस अभियान। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर कि हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 19 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि यूनेस्को ने तमांग भाषा को एंडेजर्ड भाषा की श्रेणी में रखा है, यह किस राज्य में बोली जाती है? तो 20 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि अरुणाचल प्रदेश में यह भाषा बोली जाती है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि 28 जुलाई 2020 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस WHD मनाया गया। इस वर्ष हेपेटाइटिस दिवस WHD का विषय था। तो 21 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। याद रखिए हेपेटाइटिस डे हम लोग 28 जुलाई को मनाते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सुरक्षित नाना नानी और दादा दादी अभियान की शुरुआत किस आयोग ने किया है? 22 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि नीति आयोग ने किया है।
अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि पहली बार किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया। तो 23 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि हरमनप्रीत कौर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ होगा। तो 24 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि बेंगलुरु में होगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि हाल ही में किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। तो 25 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि उत्तराखंड ने। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर की सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना। तो 26 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ब्रिटेन बना था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस राज्य का फाइंग गांव देश का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव के रूप में विकसित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मणिपुर। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकली यूनिट ने किस भारतीय के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है। तो 28 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि पंडित जसराज। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 29 नंबर कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने शराब की एमआरपी पर स्पेशल कोरोना फी लगाने की घोषणा की है। तो 29 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि दिल्ली ने। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिएगा कि कालेश्वरम बहुउद्देशीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है। तो 30 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि तेलंगाना राज्य से है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर कि हाल ही में चर्चा में रहा नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो 31 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि गोवा राज्य में स्थित है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी को डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो 32 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि हिमा दास को। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर की किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 2021 तक सभी सरकारी कार्यालयों को कागज रहित बनाने की घोषणा की है। तो 33 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज MSME में आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता हेतु दीर्घकालीन उपाय सुझाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। तो 34 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि UK सिन्हा समिति के अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर की ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 35 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि भारत में होगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर की हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रकाश पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य है। तो 36 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि कोयला आपूर्ति का मॉनिटरिंग करना। अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर कि कजाकिस्तान की राजधानी वर्तमान में कहाँ है। तो 37 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि नूर सुल्तान। अगला क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वर्णों को 10% आरक्षण नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थाओं में दिया गया। तो 38 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 103वां। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर कि हाल ही में किन दो राज्यों के बीच भारत की पहली श्रमिक ट्रेन चलाई गई। तो 39 का बी इज़ द राइट आंसर, तेलंगाना झारखंड के बीच चलाई गई। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर कि कश्मीर कवरेज के लिए निम्न में से किसे 2020 के प्रसिद्ध पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो 40 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि डार यासीन, मुख्तार खान और छत्री आनंद को चुना गया। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कि हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं। तो 41 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि मुस्तफ़ा अली कदीमी को। अगला क्वेश्चन है आपका 42 नंबर क्वेश्चन है क्या पुस्तक विजयांत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो के लेखक कौन है। तो 42 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि VN थापर हैं।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 43 नंबर कि किस राज्य ने देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपने राज्य में फंसे अन्य राज्यों के नागरिकों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च की है। तो 43 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि पश्चिम बंगाल ने। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 44 नंबर कि किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 44 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि इजराइल ने। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 45 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि तेलंगाना राज्य ने। 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितनी आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की है। तो 46 का 20 द राइट आंसर यानी कि 20 लाख करोड़ की। देखिए फ्रेंड्स 47 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो 47 का 20 द राइट आंसर यानी कि 74वां स्थान प्राप्त हुआ है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि कोविड-19 महामारी से जूझ रहे भारत को वर्ल्ड बैंक ने कितनी राशि की सामाजिक सुरक्षा पैकेज देने की घोषणा की है। तो 48 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि $1 बिलियन। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर कि किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक के साथ एक नया गीत जारी किया है। तो 49 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि HDFC बैंक ने। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर कि लोकसभा में किस नेता को संसद की लोकलेखा समिति PAC का पुनः अध्यक्ष बनाया गया है। तो 50 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि अधीर रंजन चौधरी को बनाया गया। तो फ्रेंड देखिए इसका आपका आंसर की है, तो आंसर इससे आप लोग मैच कर लीजिए फ्रेंड्स, और आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या हुआ फ्रेंड्स, ठीक है। और जो भी आपका स्कोर हुआ तो प्लीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, फिर भी मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जितने भी आने वाले जिसके भी BPSC जो 27 दिसंबर को एग्जाम है और NTPC का एग्जाम है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल PCS मेकर पे, और कल मतलब और जो आपका जो भी सेट का है वो मैं एग्जाम से पहले कंप्लीट करवा दूँगा, विश्वास कीजिए। तो मिलते हैं कल फिर एक नए प्रैक्टिस टेस्ट के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।